Assalamualaikum students, how are you all? I'm Asha Hayat, your course instructor. Today we'll discuss about special education. हम अब उसी टॉपिक को अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पीछे भी मैं डिसऑर्डर्स वगैरह पढ़ाती आई हूँ, वो हमने लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दैट वर स्पेसिफाइड फॉर लर्निंग, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स को लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने वो डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो दैट आर प्योरली रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब जो बच्चे होते हैं मेंटली अपसेट होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस किस तरह से सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। हमने आईक्यू लेवल्स को भी डिस्कस कर लिए। तो ये सब कुछ जो है आपने जहन में रखते हुए आज का लेक्चर रिसीव करना है। और जो है आज हमने पढ़ना है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ये DSM-4 की टर्म है, ठीक है। हमने DSM को भी डिस्कस किया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उसमें जो है बिल्कुल इस तरह का डिसऑर्डर पाया जाता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन वगैरह और जो है इंटरेस्ट वगैरह रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं ये बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं। वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन यंग वन, ठीक है। और इसमें जो है ऑटिस्टिक में सोशल इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है और सोशल इंटरेक्शन भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास DSM-4 में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की टर्म है और DSM-5 में इसको नाम दिया गया है, DSM-5 में इसको नाम दिया गया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमारे पास हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आप अगर सर्च करोगे ना तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिखकर सर्च करोगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगी टर्म, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज आइडेंटिफाइड ड्यू टू इम्पेयर्ड डेवलपमेंट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खामोशी से बैठे रहते हैं, बातें नहीं करते किसी से, किसी चीज़ में या किसी खेल में दिलचस्पी नहीं लेते, दूसरे बच्चों की तरह एक्टिव नहीं होते, ठीक है। और जो इसके अलावा जो है वो डेवलपमेंटली उनमें प्रॉब्लम होती है। लाइक जब उनकी पैदाइश वगैरह होती है तो उनमें कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रेन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब बच्चे का फर्स्ट क्राइल जो होता है वो लेट हो जाए तो फिर उसके ब्रेन में एक ऐसा नुक्स पैदा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मेंटल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है, ठीक है। तो यही वजह, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी बायोलॉजिकल बेसिस भी हैं इसकी, साइकोलॉजिकल बेसिस भी हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्पेयर्ड डेवलपमेंट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो पढ़े थे वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं और इसके अलावा जो है सोशल इंटरेक्शन तो वैसे इनका पुअर होता है, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स हैव मार्केटली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। इनमें रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है, ये किसी चीज़ को ठीक तरह से गेन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लासरूम में भी बैठे हैं तो दे विल नॉट बी पेइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स देयर लेक्चर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो किसी तरह से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होंगे कि हम भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। बहुत पुअर होते हैं वो गेम्स में, ठीक है, और बहुत पुअर होते हैं वो पढ़ाई में और ये अलग रहना पसंद करते हैं। दैट इज़ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। नंबर 1 इज़ सोशल इंटरेक्शन इज़ मार्केटली इम्पेयर्ड, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इनका सोशल इंटरेक्शन। वो अगर किसी से बात करना भी चाह रहे होते हैं ना फिर भी बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको बिल्कुल बचपन से ही उनमें डेवलपमेंटली इम्पेयर्ड होते हैं उनके इंटरेक्शंस, ठीक है। वो लाइक इसकी ये वजह भी हो सकती है कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसको अटेंशन नहीं दी, लैक ऑफ अटेंशन कैन बी अ कॉज। और इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा हमने बायोलॉजिकल बेसिस की बात की, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो है उसके अंदर कोई लैक कर गया हो कुछ, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आई टू आई गेज भी नहीं होती, बहुत पुअर होती है। वो फेस टू फेस किसी से जो है बात बहुत कम करते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई क्लाइंट वगैरह हमारे पास आता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, ASD बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है, वो बिल्कुल भी जब हम इंटरेक्शन उससे कर रहे होंगे ही विल नॉट बी पेइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स मी। मैं उससे जो भी सवाल करूंगी वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझेगा, ठीक है, इधर उधर ही देखता रहेगा। फेशियल एक्सप्रेशंस उसके या तो बहुत ब्लंट होता है बिल्कुल, या फिर जो है वो अगर बात भी करता है तो बिल्कुल भी उसके फेस पर कोई इमोशंस या एक्सप्रेशंस नहीं होते। बॉडी पोस्चर्स एंड जेस्चर्स आर इम्पेयर्ड, अब उसको ये नहीं पता कि एक सिचुएशन में किस तरह से बैठना है, ठीक है। मोटर मैनरिज्म इज़ रिपीटेटिव,
कोई एक काम कर रहा है तो उसी को करता रहेगा, अगर किसी टॉय से खेल रहा है या फिर उसने टैप चलाई है, ठीक है, तो फिर उसी को बंद करता रहेगा, खोलता रहेगा, इस तरह से रिपीटेटिव होती हैं उनकी मोटर मैनरिज्म, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी इन ईटिंग एंड स्लीपिंग, और जो है कभी उठ जाते हैं कभी जाग जाते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कभी इन्हें बहुत सीवियर नींद आने लग जाती है, कभी आती नहीं है, जागते रहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चेंज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एनी काइंड ऑफ चेंज, उनकी वार्डरोब में आप चेंज करते हो कुछ भी, ठीक है, उनके रूम में कुछ चेंज करते हो, सेटिंग चेंज करते हो, तो आपको उसका मूड बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। वो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं अगर किसी किस्म का भी अपनी डेली रूटीन में चेंज देखते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ADHD, ठीक है। अब जो है हमारे पास DSM-5 में, ये दोनों टर्म्स बेटा DSM-4 की हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ADHD, ठीक है। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स को मिलाकर DSM-5 में ASD बनाया गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। और दोनों किस्म के सिम्टम्स को इकट्ठा कर दिया गया है इसमें, ठीक है। और फिर हमारे पास बनता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। This disorder has three subtypes which are as following: combined inattention impulsivity, ठीक है, predominantly inattentiveness, predominantly hyperactivity। अब combined में क्या होगा, hyperactiveness और जो है attention deficit या inattentiveness दोनों मिले हुए होंगे, ठीक है। और predominantly inattentiveness ये अलग से टाइप है, और predominantly hyperactivity ये अलग से टाइप है, ठीक है। और यहाँ अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। क्या है इन अटेंशन, सबसे पहले हमारे पास क्या है इन अटेंशन। इसमें जो है बच्चे ठीक तरह से अटेंशन नहीं दे पाते किसी भी काम पर। फॉर एग्जांपल आप उनको खाना भी खिला रहे हो ना, तो वो खाना मतलब कि इस तरह से खाएंगे नहीं टिक के, जैसे बच्चे बैठ कर खा लेते हैं, ठीक है। वो इधर उधर घूम के पूरे घर का चक्कर लगाकर फिर एक निवाला लेते हैं, फिर दोबारा से चक्कर लगा के फिर दूसरा लेते हैं, मतलब कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक टास्क की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, बल्कि उनके दिमाग में कोई ना कोई एक्टिविटी और ही घूमती रहती है, ठीक है। People with ADHD of the inattentive type have trouble paying attention to details, are easily distracted, ठीक है। उनको easily distract किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो खाना खा रहे हैं और बाहर से हॉर्न की आवाज़ आ गई है, तो क्या होगा, वो टोटली डाइवर्ट हो जाएंगे उसकी तरफ और भूल जाएंगे कि हम कर क्या रहे थे। ऑफन हैव ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग और फिनिशिंग टास्क एंड ऑफन फॉरगेट रूटीन कोर्स, ठीक है। अपने रूटीन के काम भूल जाते हैं। ये सब कुछ अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सच एज पेइंग बिल्स ऑन टाइम, रिटर्निंग फोन कॉल्स, ठीक है। इनअटेंटिव ADHD वंस कॉल ADDD, ठीक है, ADD is a subtype of attention deficit hyperactivity disorder that often manifest as limited attention span, ठीक है। attention span बहुत limited होता है, हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। आजकल तो हर बच्चे का attention span बहुत limited आ रहा है। कहते हैं कि लेक्चर भी हमारा 5 से 6 मिनट का ही हो तो मुनासिब है, आधे आधे घंटे का लेक्चर नहीं सुनते। और अगर टीचर बना भी दें गलती से, या फिर अगर क्लास में भी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, तो स्टूडेंट्स की बस हो जाती है, ठीक है, और लिमिटेड अटेंशन स्पैन हो जाता है उनका। तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह से ये ADHD की एक सब टाइप है, इन अटेंशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसऑर्गेनाइजेशन, एक जो है हमारे पास ये भी इसमें सिम्टम ऐड होता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। क्रॉनिक डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म यूज फॉर पर्सनस हु कैन नॉट अरेंज टाइम एंड स्पेस एलिमेंट्स इन देयर लाइव्स, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड अटेंशन स्पैन होता है, इस वजह से दे कैन नॉट मैनेज थिंग्स इजीली, ठीक है। ऑल्दो एवरीवन हैज सम क्लटर और मिसप्लेसेस आइटम्स at one time or another, the chronically disorganized person with ADHD is constantly unable to store, find and use the work life items they need, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ भूल जाना हमारी भी आदत होती है, हर इंसान को कुछ ना कुछ भूल जाता है, और कोई चीज़ कहाँ रखी थी ये भी भूल जाता है। लेकिन ये बहुत सीवियर होते हैं, मतलब ये अपनी डेली रूटीन भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल इनको अगर इन्होंने अपने जो है अगर इन्होंने ड्रेसअप होना है, तो इनको पता ही नहीं होगा कि उनके कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, इतनी इस कदर इनका सवेयर होता है डिसऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये बैठे हैं कहीं पर, तो उनको नहीं पता होगा कि हमने ऑर्गेनाइज होकर बैठना है, या फिर हमने चीज़ों को समेटना है अपने, ठीक है, अपने रूम को सही करना है। तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिम्टम ऑफ ADHD, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब
डिस्ट्रैक्शन भी इनअटेंटिवनेस या लिमिटेड अटेंशन स्पैन की ही एक काइंड है। लैक ऑफ फोकस गोज बियॉन्ड ट्रबल पेइंग अटेंशन, ठीक है। मतलब कि लैक ऑफ फोकस, बिल्कुल भी फोकस नहीं होता इनमें। इट मीन्स बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, फाइंडिंग इट हार्ड टू लिसन टू अदर्स इन अ कन्वर्सेशन, ओवरलुकिंग डिटेल्स एंड नॉट कंप्लीटिंग टास्क और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आता है हमारे पास एक क्लाइंट बनकर, तो अगर हम उसको कोई टास्क भी असाइन करें, बेटा इसमें कलर तो फिल करें, ठीक है, तो वो कलर बिल्कुल भी फिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी फोकस ऑफ अटेंशन मतलब कि लैक ऑफ फोकस ही नहीं है उसमें। उसमें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फोकस है और वो फोकस नहीं कर पा रहा किसी भी डिटेल पर, ठीक है। और वो किसी भी टास्क को या प्रोजेक्ट को ठीक तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। द फ्लिप साइड टू दैट इज़ हाइपर फोकस, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड क्या है? हाइपर फोकस। इस कदर वो मशगूल हो जाते हैं उस टास्क में कि उन्हें दुनिया माफिया की खबर ही नहीं रहती। और जो है इसके अलावा वो क्या करते हैं, मतलब कि किसी और की बात, अगर कोई बात बता रहा है तो उसकी बात भी गौर से नहीं सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में क्या आता है? बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा था कि खाना भी आराम से बैठकर नहीं खाएंगे। अगर एक निवाला उन्होंने लिया है तो इधर उधर फिर कर पूरे घर का चक्कर लगा के, पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा के दूसरा निवाला उन्होंने लेना है, ठीक है। दे फील बेचैनी और बेसकूनी होती है उनमें बहुत ज़्यादा, और जो है वो बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठते, ठीक है। दे ओफन फिजिट स्क्वेरम एंड स्ट्रगल टू स्टे सीटेड, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल से बिठाना पड़ता है एक जगह पर। चिल्ड्रन ऑफर अफियर टू एक्ट एज इफ ड्रिवन बाय अ मोटर एंड रन अराउंड एक्सेसिवली, ठीक है। वो उनको ऐसे फील होता है कि कोई मशीनरी है उनमें और उसने चलना है, लाजमी चलना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो घूमते फिरते हैं, बहुत एक्सेसिव भागते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ ऑल एजेस में टॉक नॉन स्टॉप, इंटरप्ट अदर्स, ब्लंट आंसर्स एंड स्ट्रगल विद सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। मतलब कि इनमें ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या आता है? इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स which may involve aggression and law-breaking tendencies. Behavior include aggression to animal and other people and law-breaking activities such as deliberately lighting fires, shoplifting and vandalism, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है हमारे पास, कंडक्ट डिसऑर्डर में अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है और लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब कंडक्ट बोलते हैं ना, बिहेवियर को बोलते हैं कंडक्ट, ठीक है। मतलब कि इंसान का बिहेवियर जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम कंडक्ट डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद विजन लॉस। इसमें मतलब के स्टूडेंट जो कि ब्लाइंड होते हैं या अंधे होते हैं, उनको ज़्यादातर पढ़ना नहीं आता, ठीक है। मतलब कि दे आर अनेबल टू रीड और दे आर अनेबल टू राइट, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो कि अगर हम उनको कुछ सिखाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है और दे नीड स्पेशल एजुकेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनके लिए भी हमें साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ताकि हम इनको कुछ ना कुछ सिखा सकें, और दे कैन बी मॉनिटर्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। और इसके अलावा हम दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं इनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, विजन लॉस में और हियरिंग इम्पेयरमेंट में। थैंक यू सो मच। आई होप कि लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनक्लैरिटी रिगार्डिंग माई लेक्चर देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।